Welcome my YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक नागरिकता है। इस पे जो एमसीक्यूज़ हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए आपकी क्लास शुरू हो जाती है। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये आपको उसे पता ही होगा, आप जान लीजिए। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ है अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 5 से 11, आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 3651। इसमें आपका आंसर दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 आपका आंसर हो जाएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए थे? अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त दोनों। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से एकल नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, किस अनुच्छेद के तहत, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, या किसी भी विभाग के सम्मिलित सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा द्वारा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय बैंक में धन जमा करने से आपको भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त हो सकती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक ही तरीका है? इसमें आपका है माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष में से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त का एक ही तरीका है, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य की सदस्यता आपको जरूरी है नागरिक बनने की शर्तों में। अगला प्रश्न आपका है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत आप पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ अनुच्छेद 6 में वर्णन है पाकिस्तान से आने की नागरिकता प्राप्त करने का। अगला प्रश्न आपका है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, या भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर आपको नागरिकता का लोप होने का नियम है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका है, एक व्यक्ति नागरिकता के आधार पर अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, इसमें आपको बताना है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो अधिकार खो देता है दोस्तों, कारण हो सकता है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है अधिवास, बी ऑप्शन है वंशाक्रम, सी है पंजीकरण, डी है संपत्ति स्वामित्व। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, संपत्ति स्वामित्व आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला प्रश्न आपका है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से, उपयुक्त सभी से। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वंशानुक्रम से या देशीकरण से या जन्म से आप भारत के रहने वाले हों बस। अगला प्रश्न आपका है, नागरिकता प्राप्त करने व होने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में या ऑप्शन नंबर बी है 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान के प्रथम अनुसूची में, संसद के विधि अधिनियम में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागरिकता 1955 की नागरिकता कानून में दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है किसके कारण? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक हो किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधि से लिप्त पाया जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भी उसकी नागरिकता जा सकती है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है तो भी उसकी नागरिकता जा सकती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगला है, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला, या उपयुक्त सभी है, या आपका जो है भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। इसमें आपका 14 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष तक अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किए हों उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 15 अगस्त 1947 के बाद, या 1949, 1950 या 1950। इसमें आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर या पर्यावसन करने पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी दोस्तों। आप पर्यावसन कर या वंचित किए जाने पर या त्यागने पर आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला प्रश्न आपका है 18, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए है, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या उपर्युक्त सभी। इसमें 18 का आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, आपातकाल के दौरान या निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950 में, 49 में, 51 में या 52 में। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1949 में भारतीय नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिक को वह कोई कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी में क्या क्या है? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद और विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हो। अगला प्रश्न आपका है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1950 में, 1952 में, 1955 या 1960 में। इसमें आपको पता होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 1955 में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बना। अगला प्रश्न आपका है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई कहाँ से? इंग्लैंड से, यूएसए से या कनाडा से या फ्रांस से। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की एकल नागरिकता इंग्लैंड से अपनाई गई दोस्तों।
अगला प्रश्न आपका है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार या विधि की समक्ष समता का अधिकार या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का की सुरक्षा का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार का। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न आपका है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया है। चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है।